एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। सरसपुर गांव छोटा था, पर लोग दिल के बड़े थे। सुबह होते ही मुर्गे की बांग सुनाई देती और शाम होते ही लोग चौपाल पर इकट्ठा हो जाते। किसी के हाथ में हुक्का, किसी के हाथ में चाय। इसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन गरीब था पर मेहनती बहुत था। उसके पिता किसान थे, माँ घरों में काम करती थी। मोहन पढ़ना चाहता था पर हालात हमेशा आड़े आते थे। एक साल बारिश कम हुई, कुएं सूखने लगे, हैंडपंप से हवा निकलने लगी, खेतों में दरारें पड़ गई, पशु प्यासे घूमने लगे। गांव में डर फैल गया, अब गांव छोड़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ रुकना खतरनाक है। ठीक है, चलो शहर चलते हैं। उसी रात मोहन देर तक जागता रहा। उसे याद आया बचपन में गांव के बाहर एक पुराना तालाब हुआ करता था। अब वो तालाब मिट्टी और झाड़ियों में दब चुका था। सुबह होते ही मोहन चौपाल पहुंचा। उसने सबके सामने कहा, अगर हम मिलकर तालाब साफ करें तो पानी लौट सकता है। इतना बड़ा काम, पैसा कहां से आएगा? मोहन चुप रहा। अगले दिन वो अकेला फावड़ा लेकर तालाब पहुंच गया। धूप तेज थी, हाथ छिल गए, पर वो रुका नहीं। शाम को एक बूढ़े काका आए, फिर एक नौजवान, फिर दो महिलाएं। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। कोई मिट्टी हटाता, कोई झाड़ियां काटता। दिन हफ्तों में बदले, गांव में फिर से हलचल शुरू हो गई। एक दिन तालाब की तलहटी दिखने लगी और एक सुबह आसमान में बादल घिराए। पहली बारिश हुई, तालाब में पानी ठहरने लगा। लोगों की आंखें भर आईं। कुछ ही दिनों में हैंडपंप फिर चलने लगे, खेतों में हरियाली लौटी, गांव बच गया। उस दिन मोहन को कोई इनाम नहीं मिला, बस सम्मान मिला। एक सीख, अगर लोग साथ हों तो सूखा भी हार जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्वांचल की तरफ एक छोटा सा गांव था, धनौली। गांव छोटा था मगर चौराहा बड़ा। बीच में पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे हर सुबह एक ठेला लगता था। ठेला था राम सेवक का। आलू पूरी और कचौड़ी, गांव में सबसे सस्ती, सबसे स्वादिष्ट। मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत जैसे रूठ गई थी। एक दिन गांव में आया बलराम, शहर से लौटा, बताया खुद को। एक दिन गांव में आया बलराम, शहर से लौटा, बताया खुद को उसने। पीपल से थोड़ी दूरी पर एक चमकदार ठेला लगा लिया। पहले दिन भीड़ नहीं थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन राम सेवक के ठेले से ज्यादा। खाओ खाओ, सबके लिए है। गांव वाले हैरान, स्वाद तो राम सेवक का ही बढ़िया है। सुबह उठते ही मन बलराम के ठेले का करता है। राम सेवक यह सब सुनता रहा पर कुछ बोला नहीं, खाली ठेला। एक हफ्ते बाद राम सेवक के ठेले पर सन्नाटा था। पूरी फूली हुई, सब्जी गरम, पर ग्राहक शून्य। जी राम सेवक, कुछ तो गड़बड़ है। शायद भगवान की मर्जी। पर उस रात पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। गांव का चौकीदार मंगलू रात की गश्त पर था। उसने देखा बलराम ठेला बंद कर पीपल के पास गया। हाथ में थैला था भारी। पीपल की जड़ों के पास उसने कुछ रखा। नमस्ते, क्या यहाँ नाश्ता मिलेगा? हाँ, हम नाश्ते के लिए पूछ रहे हैं। बलराम के ठेले जाओ। और बोला, आज पूरा है, अब नाराज मत होना। मंगलू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गर्मा गर्म पूरी सब्जी ले लो, आओ खाओ। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। राम सेवक ने सच बता दिया। अमित हंसा, भाई दिमाग का वहम है। पर काव्या चुप रही। ताजी सब्जियां ले लो। आज जाने का मन उसी नए ठेले का है। मेरा भी कॉमन। भैया वो पीपल ठीक नहीं है, उसने रात की बात बताई। क्या? बताओ जल्दी। हमारे बाबा कहते थे उस पेड़ के नीचे कुछ बंद है। राम सेवक ने पहली बार सिर उठाया, तो आज देखेंगे। अमावस्या, पूरे गांव में अजीब खामोशी। राम सेवक, मंगलू और अमित काव्या पीपल के पास पहुंचे। जड़ों के बीच मिट्टी हटी हुई थी, अंदर से सड़ी हुई खुशबू। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इस पेड़ के नीचे वो रहता है जो भूख से कभी नहीं मरता। मैंने उसे खाना दिया, बदले में उसने लोगों का मन मोड़ दिया। पीपल हिलने लगा, जड़ें जैसे सांस ले रही हों। अगली सुबह पीपल खड़ा था, पर नीचे कोई ठेला नहीं, ना बलराम, ना राम सेवक, ना शहर वाले। गांव वालों ने बस इतना देखा कि जड़ें और गहरी हो गई थी। अब वहां कोई ठेला नहीं लगाता। और धनौली में आज भी कहा जाता है, जहां स्वाद नहीं वहां डर बिकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।